हेलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे हम। और इस मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का ये है 7वां चैप्टर है त्रिभुज। इस त्रिभुज की प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम बताने चल रहे हैं। इसके पहले हम एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। 7.3 का भी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम बता चुके हैं। तो चलिए हम इसका 4th क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको जो है समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके आपको इस क्वेश्चन में आपको ये सिद्ध करना है जो दिया गया है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको हमने पहले भी बताया, अब भी आप जान लीजिए कि जब भी आप जो है, जैसे आप यहाँ त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज के बारे में सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। इस जो त्रिभुज आप पढ़ रहे हो, समरूप त्रिभुज पढ़ रहे हैं, समरूप त्रिभुज के प्रमेय कौन कौन से हैं, उनके स्टेटमेंट क्या हैं, कथन क्या हैं, कैसे उनको सिद्ध किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं 7.3 का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दिया गया है इस तरह से TQR, एक पॉइंट P है, उसमें ये देखिए दिया है QR/QS = QT/PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया गया है। आपको सिद्ध करना है त्रिभुज PQR इस समरूप होगा त्रिभुज PQR इस समरूप होगा त्रिभुज TQR के, आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम उत्पत्ति देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा आवाज़ आ रही, वीडियो हो सकता क्लियर कम हो, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो जल्दी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया कोण 1 = कोण 2, कोण 1 बराबर दिया कोण 2, ये ज्ञात है, दिया गया है। तो देखो त्रिभुज PQR में कोण 1 कोण 2 अगर बराबर हैं तो बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए कोण 1 के सामने की भुजा आपकी क्या हो गई, PR हो गई, PR। ये बराबर होगा कोण 2 के सामने की भुजा PQ, PR PQ के बराबर हुई, क्योंकि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। यहाँ आप लिख सकते हैं बराबर कोण के सामने की भुजा, बराबर कोण के सामने भुजा बराबर होती है। अब आप देखिए यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या दी गई है, यहाँ आप देखिए दूसरी चीज़ दी गई है QR/QS = QT/PR। अब देखिए PR आपने किसके इक्वल प्रूव किया है, PQ के। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, QR/QS = QT/PQ, क्योंकि आपका क्या है PR = PQ आप प्रूव कर चुके हैं, ये जो है आप पहले से सिद्ध कर चुके हैं। अब आप फिगर में देखिए QR/QS = फिर देखिए QT/PQ। ये आपकी क्या है, थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय है। ये क्या है, यह थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय है। तो जब थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, PS TR के समांतर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि PS समांतर TR, PS TR के समांतर हो गया। तो जब समांतर हो गया तो देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण ये बराबर हो जाएगा
सॉरी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण क्यू पी आर ये बराबर होगा कोण क्यू टी आर के। ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कोण क्यू एस पी ये बराबर होगा कोण क्यू आर टी। तो देखिए दो कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब त्रिभुज पी क्यू आर ये समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर से। देखिए ये आपकी है ए समरूपता। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सिद्ध हो गया। थोड़ा जल्दी हम बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हुआ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। उत्पत्ति देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उत्पत्ति देखिए त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, इसमें देखिए यहाँ पर दिया, देखिए आर टी एस कोण पी के इक्वल है, दिया गया कोण पी इक्वल टू कोण आर टी एस, ये दिया गया ज्ञात है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और फिर देखिए कोण एस आर टी, या आप इसको इस तरह से लिखिए, कोण पी आर क्यू ये बराबर हो गया कोण एस आर टी के। ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण है। अब देखिए दोनों कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता से क्या मिलेगा, समरूपता से आपको क्या मिल जाएगा, दो त्रिभुज बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो मिलेगा त्रिभुज आर पी क्यू ये समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। ये आपका ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको हम बताएंगे, क्योंकि थोड़ा आवाज़ हो रही है तो इसलिए और क्वेश्चन हम नहीं बता पा रहे हैं। तो बाकी और क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।